नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसी सखी हो या फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों, उनको स्टाइपेंड देने का ऐलान किया गया है। स्टाइपेंड आखिर होता क्या है और इससे बीसी सखी महिलाओं को या फिर SHG स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। स्टाइपेंड आखिर होता क्या है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। स्टाइपेंड एक नया शब्द आपको सुनने को मिल रहा है। आखिर ये होता क्या है? स्टाइपेंड से बीसी सखी महिलाएं कितनी लाभान्वित होंगी या फिर बीसी सखी महिलाओं को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वजीफ़े का नाम आपने सुना होगा। सैलरी मंथली जो 6 मंथ तक आपको रेगुलर मिलने वाली है, इसके बारे में सुना होगा। लेकिन अब बात आती है स्टाइपेंड की। इसमें कौन कौन सी ऐसी वर्ग हैं जिनको लाभान्वित किया जाता है, कौन कौन से ऐसे वर्गों में ये बढ़ता है, या फिर महिलाओं के लिए क्या ये अलग से स्पेशल चलाया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टाइपेंड का मतलब होता क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीसी सखी महिलाएं हैं जिनको इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि इसका आंसर अलग हो सकता है, इसका मीनिंग अलग हो सकता है, तो हो सकता है मीनिंग के तौर पर आप उस चीज़ को जानती हों। सबसे पहले आपको यहाँ पर बीसी सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी के माध्यम से प्राप्त जो जानकारियाँ हैं अभी तक आपने देखी हैं, आपने ज्वाइनिंग की है और 2 से 3 सैलरी भी आपके खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं। और अच्छा काम करने वाली उन पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, मतलब जिसका काम अच्छा होगा उनको प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर शब्द आता है कि समूह से जुड़ी महिलाओं को स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। 10 फरवरी 2022 की ये अपडेट है, यानी कि एक नया सस्पेंस आपके लिए यहाँ पर बरकरार हुआ है। तो ये नया सस्पेंस जो आपके सामने रखा गया है स्टाइपेंड का, ये होता क्या है आखिर, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को ये स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा? बात प्रोत्साहन राशि की हो रही थी। जो भी जिस वर्ग में, जिस फील्ड में, जिस जॉब में अच्छा काम करेंगी उनको प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये आपके काम करने के हिसाब से सरकारें या NRLM तय करता है कि किसको प्रोत्साहित किया जाए, किसको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। ये आगे की बातें हैं। लेकिन अब शब्द आता है कि स्टाइपेंड किसे कहते हैं? इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाली सैलरी, यानी इंटर्नशिप। सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट दिखाइए और दीपावली पर इंटर्नशिप तब होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यानी कि सीमेंट दिखाइए और दीपावली पर इंटर्नशिप तब होती है जब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया जाता है। मतलब साफ है कि ये इंटर्नशिप तब होती है जब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया जाता है। और फिर
एक आम तौर पर एक अंक फिक्स अमाउंट मनी है जो रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है, यानी कि कोई भी अमाउंट है वो आपको एक फिक्स अमाउंट जो आपके लिए तय किया गया है, अगर वो रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है, यूजुअली इंटर कॉपी करते हैं वह स्त्री में, या फिर यह एक शेड्यूल सूचित किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में किसे वाले कैंडिडेट्स को इतना फिक्स पे करना चाहिए। इसके तो इसे जो है और लेकर आती बंद कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। हम आपको सीधे तौर पर साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये इंटर्नशिप तब आती है जब छात्रों की छात्रवृत्ति के रूप में उनको भुगतान किया जाता है। उसके बाद किसी एक अमाउंट को, यानी कि फ़िक्स अमाउंट को तय किया जाता है जो आपको रेगुलर बेस पर दिया जाता है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि 6 महीने तक आपको रेगुलर बेस पर ये पैसा दिया जा रहा है। इसी को यहाँ पर स्टाइपेंड का नाम भी दिया गया है, इसी को वजीफ़ा भी कहते हैं और इसी को आपकी सैलरी का नाम भी दिया गया है। तो साफ तौर पर यही है कि स्टाइपेंड एक रेगुलर बेसिस पर देने वाली या फिर मिलने वाली वही राशि है जो आपको रेगुलर बेस पर 6 महीने तक दी जाएगी। तो स्टाइपेंड उसी राशि को हम कहते हैं जो कि रेगुलर बेस पर किसी भी समूह, किसी भी वर्ग, किसी भी छात्रवृत्ति या फिर किसी भी महिलाओं को, समूह से जुड़ी महिलाओं को स्टाइपेंड देने की यहाँ पर जो बात कही गई है, उन सब को स्टाइपेंड दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नई जानकारी के तौर पर कहा गया है। हम अपनी तरफ से इसमें कोई भी बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं। जो भी नया शब्द आपका के लिए आता है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स ना रहने पाए, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहने पाए। स्टाइपेंड एक नया शब्द आया था जिसके बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी था। हो सकता है अगर आपने ये जानकारी पहले देखी हो तो कुछ कन्फ्यूज़न में भी इसी सखी महिलाएं आई हों। तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न कुछ हद तक दूर हुई होगी, और न सिर्फ कुछ हद तक बल्कि पूरी तरह से दूर हो गई होगी। यानी कि छात्रवृत्ति को भी वजीफ़ा कहते हैं। इसके अलावा जो आपको 6 महीने तक सैलरी दी जाएगी, एक तौर पर उसको भी यहाँ पर रख दिया गया है। छात्रवृत्ति का दूसरा नाम वजीफ़ा है, तो उसको, और इसका अगर हम मीनिंग्स देखें तो तीसरा मीनिंग आपके सामने आपको कन्फ्यूज़न देने के लिए रख दिया गया है स्टाइपेंड। तो ये स्टाइपेंड से आप किसी भी प्रकार के उलझन में ना पड़ें, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। यह एक तरीके से आपको मिलने वाला प्रोत्साहन राशि, जो कि एक फ़िक्स अमाउंट होता है, उसके तौर पर आपको अगले 6 महीने तक दी जाएगी। हो सकता है इसके बाद इसमें कुछ बदलाव हों, और अगर बदलाव होते हैं और ये स्थायी कर दिया जाता है तो बीसी सखी महिलाओं के लिए सोने पर सुहागा होगा। ये जॉब परमानेंट कर दी जाए और उसके बाद आपको सैलरी लगातार बेसिस पर मिलती रहे, तो वाकई में ये सोने पर सुहागा होगा। और हम भी चाहते हैं कि बीसी सखी महिलाओं को इस तरह की जो परेशानियों से उन्होंने लड़ाई की है, जो परेशानियां उनके सामने आई हैं, उससे उनको निजात मिले और लगातार रेगुलर बेस पर उनको सैलरी प्राप्त हो, और ताकि उनको रोज़गार के साथ साथ एक जॉब करने का, आत्मविश्वास से काम करने का यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति, वजीफ़ा या फिर सैलरी से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी कि आपने पहले कभी इस शब्द को सुना था, क्या स्टाइपेंड का मीनिंग्स आप जानते थे, या फिर क्या स्टाइपेंड से आप कन्फ्यूज़न हुए थे। इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी
आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके जो कॉन्फिडेंस हैं, आपकी जो कमेंट हैं, उसके माध्यम से हमें पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।